एक किरण दिखाई दे रही रोशनी की, जो जिंदगी को टेंशन का, दुखों का, डिप्रेशन का जीवन जिंदगी भर जिसने उबलता रहा, भीतर से उबलता रहा, ऐसे इंसान के चेहरे पर एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए अगर मुस्कुराहट पैदा हो जाती, हंसी खुशी पैदा हो जाती, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उसने अपने जीवन के भीतर बहुत बड़ी कमाई कर ली। आज 2 सेकंड के लिए इंसान खुश हो रहा है, कल 4 सेकंड के लिए खुश होगा, परसों 4 मिनट के लिए खुश होगा, फिर 4 घंटे के लिए खुश होगा, फिर पूरे दिन खुश रहेगा। फिर ऐसा भी लाइफ में जीवन समय आएगा कि कई दिन खुशी प्रसन्नता में बिता देगा, और जो कई दिन जब प्रसन्नता में, खुशी के उस माहौल में बीतेंगे, फिर एक समय ऐसा भी आएगा उस जीवन के अंदर कि हमेशा ही प्रसन्न रहना मन स्वभाव बन जाएगा। फूल चाह करके बदबू नहीं लुटा सकता है, फूल गुलाब चाह करके भी बदबू नहीं लुटा सकता है। क्यों नहीं लुटाता गुलाब बदबू, बताइए आप? स्वभाव है उसका, स्वभाव बन जाता लोगों का ऐसा, दुखी रहने का, चिड़चिड़ा रहने का, उदास रहने का, निराश रहने का, परेशान रहने का। कोई मेरी टांग खींच रहा है, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। कोई तो ऐसा है जो पसंद नहीं करता है आपको, कोई तो ऐसा है क्या? अरे कोई नहीं है, किसको क्या लेना देना है, किसको क्या पड़ी है आपसे? आप जियो मरो सड़ो गलो, उसको क्या लेना ना उसको आपकी लाइफ से। लेकिन नहीं, आप उसी से कह रहे हो, सोच के वो ऐसा करने वाला है, वो ऐसा कर रहा है, और वो ऐसा कर रहा है। अरे निकालो ना चीजों को दिमाग से, जी भर के, एक बार जी भर के बोलो, बोल महावीर भगवान की जय। तो अब जोर से आप जयकारा लगाते हैं, जब आप जोर से जयकारा लगाते हैं, जब आप जोर से जयकारा लगाते हैं, तो आपके मुंह से मात्र शब्द नहीं निकलते हैं। जब आप जोर से आप जयकारा लगाते हैं, आपके हाथ जब हवा में लहराते हैं, जब मुंह से जोर से शब्द निकलते हैं, तो मात्र मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, भीतर जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो भीतर जो पाप होते हैं, सारे पाप निकल जाते हैं, गंदी ऊर्जा निकल जाती है। और जब गंदी ऊर्जा निकलेगी तो ऑटोमेटिक एक व्यक्ति स्थान पैदा होगा, खाली जगह पैदा होगी, और उस खाली जगह के अंदर फिर परमात्मा का प्यार पैदा होगा, परमात्मा की कृपा, अनुकंपा, दया और वरदान आपके दिल के भीतर आना, प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। ये फल होता धर्म का, अध्यात्म का। जोर से जाकर लगाते हैं तो क्या, जब आप बोलते हैं ना, कभी देखना, जब आप बोलते हैं तो आप शब्द मुंह से नहीं निकलते हैं, कुछ हवा निकलती है, हवा। जब आप बोलते हैं ना तो मुंह से हवा निकलती है, उस हवा के साथ में सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस, सारी बीमारियां, सारी गंदगी सब बाहर निकल जाती है। जब जब आप सांस को बाहर छोड़ें, तब तब आप एक संकल्प करें, मन में धारणा पैदा करें, मन के अंदर विचार का बीज बोएं, तब तब आप सोचें। जब जब आप सांस छोड़ते हैं, हमेशा आप सोचें, मेरी हर जाने वाली सांस सिर्फ गंदी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नहीं निकल रही है, मात्र गंदी हवा शरीर से बाहर नहीं निकल रही है। आप लेटरिन के थ्रू, बाथरूम के थ्रू, पसीने के माध्यम से, आंखों के कीचड़ के माध्यम से, कान के मेल के माध्यम से, मुंह से निकलने वाले जो भी लार, थूक, कफ के माध्यम से, मात्र शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल रही है। मेरे मन की बुराइयां, कमजोरियां, कमियां भी मेरी बाहर निकलते चली जा रही है। जब सांस बाहर निकल रही है तो मात्र सांस और हवा बाहर नहीं निकल रही है, उस हवा के साथ में जिन कर्मों ने मुझे पकड़ के रखा है, क्या, जिन कर्मों ने मुझे पकड़ के रखा है, जो दोष, जो बुराइयां मुझे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने देती, परिवार के प्रेम में आगे नहीं बढ़ने देती, धर्म अध्यात्म में आगे जो बुराइयां बढ़ने नहीं देती है, वो सारी बुराइयां, वो सारे कर्म के परमाणु वो सब निकलते चले जा रहे हैं। जब जब आप सांस लें, एक चिंतन मन के भीतर पैदा करें, क्या सिर्फ ताजी हवा नहीं आ रही है, सिर्फ ताजी हवा नहीं आ रही है, वो ताजी हवा के साथ में सुख को पैदा करने वाले, समृद्धि को देने वाले, आरोग्य को देने वाले, शक्ति देने वाले, ताकत देने वाले, प्रेम पैदा करने वाले, आनंद पैदा करने वाले, ज्ञान पैदा करने वाले परमाणु मेरे भीतर आ रहे हैं।
वैसी तरंगे मेरे भीतर आ रही, वैसी ऊर्जाएं मेरे भीतर आ रही। 24 आवर एक ही चिंतन आपका बराबर 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 बना रहे, और जब ये चिंतन बराबर बने रहता है फिर सब बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाता है। एक भाई साहब का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया आप घर जाइए, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं आप। और चुपचाप से धीमे से जो उस पेशेंट के जो परिवार के लोग उनको बोल दिया खतरनाक बीमारी है, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, और ये बीमारी तो ऐसी है ऑपरेशन अच्छे से अगर हो भी जाता है तो भी सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के बाद में भी 2-3 महीनों के अंदर आदमी स्वाहा। अब जितना इज्जत दे सको दे दो, जितना प्यार दे सको दे दो। इंसान के पास 2-4 महीने का और मेहमान है, 4 तो बहुत ज्यादा बोले कि 2-2.5 महीने में ये हो सकता, महीने भर में इसकी मृत्यु हो जाए, ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है आदमी। अब लो भाई, उसको बोल दिया था, उसको किसको बोल दिया? परिवार के लोगों को बोल दिया। अब जहां 5 महीने हुए तो परिवार के लोगों ने फोन लगाया डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये तो हट्टे कट्टे भले चंगे तंदुरुस्त है, कुछ नहीं हुआ इनको, तो जब से घर पे आए हैं ऑपरेशन के बंदे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इनको। बोले लेके आओ, डॉक्टर के पास लेके गए, दुनिया भर की रिपोर्ट कराई गई, दुनिया भर की रिपोर्ट कराई गई। ये आदमी बोलता है जिसका ऑपरेशन हुआ था, बोलता है डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट क्यों करवा रहे हो मेरी, दुनिया भर की जांच क्यों कर, आपने कह तो दिया था उस दिन, आपने उस दिन कह तो दिया था कि तुम स्वस्थ हो गए हो। मैं स्वस्थ हो गया? बोले मैं कुछ नहीं हुआ मुझे, पहले से ज्यादा खा रहा हूं, पहले से ज्यादा घूम रहा हूं, पहले से ज्यादा शरीर में ताकत पैदा हो रही, पहले से ज्यादा। क्या उसने मान लिया, उसने मान लिया कि मैं स्वस्थ हो गया तो स्वस्थ हो गया। वो सारा खेल मानता का होता है। आप मान लेते हैं वैसा आप लाइए बन जाते हैं। आपने मान लिया मेरा पति रद्दी है, आपने मान लिया मेरे बेटे का दिमाग लगता नहीं पढ़ाई के अंदर, आपने मान लिया कि यार मैं घी पर शक्कर पर कंट्रोल नहीं कर सकता, आपने मान लिया, आपने मान लिया मौसम रद्दी खराब, मौसम रद्दी ही रहने वाला है, आपने मान लिया कि मेरा पड़ोसी, मेरा कुत्ता, ये हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, तो वैसा ही हो जाएगा। साकेल आपके विश्वास का होता है जादू। जादू मंत्रों में जादू क्यों होता है? सारा चमत्कार मात्र मात्र आपके मानने का, आपकी सोच का, आपके विश्वास का सारा जादू होता है। डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली उस इंसान की, देखा सब नॉर्मल था, A to Z सबका सब नॉर्मल था। परिवार वालों से अकेले में बुला के चर्चा करी, हमको ऐसा लगता है कि शायद जो पुरानी रिपोर्ट थी जिसमें आया था कि बीमार है, शायद वो रिपोर्ट झूठी होगी। हालांकि इसी डॉक्टर ने रिपोर्टें निकाली थी, और अब यही डॉक्टर बोलता शायद वो पुरानी रिपोर्ट थी, इसमें बीमारी थी, वो शायद ऑपरेशन शायद आपकी जरूरत ही नहीं थी, आदमी पहले से स्वस्थ था, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं इसे। इसके लिए शब्द होता है मेडिकल साइंस के अंदर, डॉक्टर इसके लिए शब्द बोलते हैं मेडिकल मिरेकल। क्या बोलते हैं इसमें? मेडिकल मिरेकल। क्या मतलब है इसका? कि चिकित्सा जगत का एक चमत्कार, जो असाध्य रोग, असंभव रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। कैसे? मात्र विश्वास के दम पर। आपका विश्वास किस तरह का है, आपका भरोसा क्या है? जैसा भरोसा करते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। किस पे आपने भरोसा किया है? कौन है? किस तरह का भरोसा है, और कितना मजबूत, कितना पक्का भरोसा है? सब भरोसा कहो, विश्वास कहो, या यूं कहो श्रद्धा। श्रद्धा। मेरे पास दुनिया भर के मेरे पास खबरें आती हैं। डिप्रेशन दूर करने की विधि बताता हूं, मनोविज्ञान की विधि बताता हूं, समृद्ध कैसे बने, पैसे वाला कैसे बने, असाध्य रोग दूर कैसे हो, सपने पूरे कैसे हो, दुनिया भर की विधि लोगों को बताते रहता हूं। दुनिया भर से मेरे पास से पत्र आते रहते हैं, तो लोग ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, बस प्रिंट आउट मेरे पास में आ जाता है। लोग बोलते हैं महाराज जी हमको विश्वास नहीं होता कल की जिंदगी और आज की जिंदगी की तुलना करके, कल हम क्या थे और आज हम कहां से कहां हम जीवन में हम पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? आपने भरोसा किया, जो मैंने कहा, बताया, सिखाया, समझा, उस पर प्रैक्टिकल आपने करके देखा। प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ जीवन में कुछ उपलब्धियां होना शुरू हो जाती है। कार नहीं होती, कार के पीछे कांच लगा होता है, कार के आगे कांच लगा होता है। कार के आगे कांच क्यों लगा होता है? ताकि आप किसी का एक्सीडेंट न कर दो। वो कार के
जो पीछे का जो क्या बोलते हैं उसको रियर व्यू मिरर है ना, रियर मिरर, उसमें क्या लिखा होता है, उससे पीछे के सीन दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं? कि दूसरा आदमी आपको ठोक ना पाए, दूसरा ठोकने को तो आप कार को बचा सकते हो। तो कोई ऐसा इंसान जो उसी कांच में देखता रहे बजाय फ्रंट ग्लास देखने के, और रियर व्यू मिरर में देखता रहे कि पीछे कौन आ रहा, पीछे कौन आ रहा, पीछे क्या हो, पीछे क्या है क्या, तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा, आगे देख ही नहीं पाएगा। ये होता है। भूतकाल की घटनाएं आपके लाइफ को बर्बाद भी कर सकती है और आपकी लाइफ को सुंदर गुलिस्तान भी बना सकती है, उपवन बगीचा बना सकती है। सवाल ये है, आपने भूतकाल की घटनाओं से क्या सबक लिया है? भूतकाल की घटनाओं से आपने क्या सीखा है? अगर भूतकाल की बात को याद करके रोओगे तो भविष्य बर्बाद, अटक जाओगे तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और भूतकाल की घटनाओं सबक लेकर के वर्तमान में अपने स्वभाव में, व्यवहार में, आदतों में परिवर्तन करोगे तो कहां से कहां आप लाइफ में पहुंच जाओगे। घर जाकर सपना देखना, घर जाकर सपना देखना कि जो जो बातें महाराज जी ने बताई है, सिखाई है, समझाई है, उन बातों पर मैंने अमल किया है और अब मेरे जीवन के अंदर ये चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे से परिवर्तन हो रहे हैं, मुझे ये तरह की उपलब्धियां, मुझे अमुक इस क्षेत्र में, ये इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मुझे ये उपलब्धियां मुझे होते। आप सपना देखना शुक्र जी। अभी आप नेगेटिव सपना देखते हैं क्या कि 2 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद या 2 साल बाद मेरी ऐसी बैंड बजने वाली है। धंधे में ऐसा ऊटपटांग उल्टा उल्टा आपकी सोच बना के रखी है कि स्वाध्याय में ऐसा होगा, मंदिर में ऐसा होगा, उल्टा पुल्टा होगा, परिवार में उल्टा पुल्टा होने वाला है, कुछ बिजनेस में कुछ गड़बड़ घोटाला होने वाला है, समाज में गड़बड़ घोटाला होने वाला है, राजनीति में गड़बड़ घोटाला होने वाला है, वो भूकंप फटने वाला है, वो मरने वाला है, ये बाधा आने वाली है, वो मुसीबत आने वाली है, ये झंझट आने वाली है। आप अपने फ्यूचर के बारे में उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं, इसलिए उल्टा उल्टा होता है। आपने अपने भूतकाल के बारे में उल्टा उल्टा सोचा है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसे अपने जीवन में, भूतकाल में कभी एक भी खुशी ना मिली हो? कोई इंसान ऐसा होता ही नहीं है। कोई इंसान ऐसा है ही नहीं जिसे पैदा होने से लेकर आज तक मात्र दुख दुख और दुख ही दुख मिले हो, पीड़ा ही पीड़ा, इसको इंसान हो ही नहीं, है ही नहीं, इतिहास में नहीं हुआ, संभव नहीं है। क्या कोई कितनी छोटी झोपड़ी हो, सुनो कान खोल के, सुनो ध्यान से, कितनी ही छोटी से छोटी झोपड़ी हो, कितने ही गरीब से गरीब आदमी का मकान हो, उस गरीब से गरीब आदमी के मकान में भी कम से कम एक दरवाजा तो होता ही है, कम से कम एक दरवाजा तो होता ही होता है। कितना ही दुख, जीवन में दुख की बदली, संकटों, मुसीबतों, झंझटों, परेशानी की बरसात हो रही हो आपके खोपड़ी के ऊपर, कहीं न कहीं कोई न कोई आशा की किरण तो होती है। कुछ छोटा मोटा सुख तो, एक सबसे बड़ा सुख तो यह है आप जिंदा हो, मरे नहीं। बताओ और क्या जान लोगे क्या? इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बताइए आप, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आप जिंदा हो, कितनी बड़ी सौगात है परमात्मा की, कितना बड़ा उपहार है जिंदगी ने बख्शा है आपको, जीवन ने आपको इतनी अनमोल भेंट दी है कि आपकी धड़कन चल रही है, आप जिंदा हो। भली पेस में लगा के रखा है, भली आपने हार्ट का ऑपरेशन करवा चुके हैं, फिर भी धड़कन तो चल रही, जिंदा तो हो आप। खुशी मनाइए, उत्सव मनाइए। अगर आपने सब विश्वास कर लिया, क्या विश्वास कर लिया मैं जकड़ा हुआ हूं, मैं फंसा हुआ हूं, मैं उलझा हुआ हूं, मैं, तो वैसा सीन बाहर की दुनिया में दिखाई देगा। और आपने सोचा क्या मैं तो आजाद हूं, मैं तो आजाद हूं, मुझे कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल गुलाम नहीं हूं मैं, बिल्कुल स्वतंत्र हूं मैं, बहुत खुश हूं, बहुत पसंद हूं, बहुत आनंद में हूं मैं। आप जो सोच लोगे, जो मान लोगे लाइफ में, वैसा वैसा होना शुरू हो जाएगा। सदियों तक पहले 1954 के पहले, सदियों तक, सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक दुनिया में एक मान्यता थी। 1954 से पहले क्या मान्यता थी कि कोई भी इंसान 1 मिनट में 4 मील से ज्यादा दूरी नहीं तय कर सकता है, दौड़ नहीं सकता है। 1 मील 4 मिनट में तय करना असंभव है। 1 मील 4 मिनट में नहीं हो सकती है। फिर रोजर बेनिस्टर नाम का एक आदमी पैदा हुआ,
रोजर बैनिस्टर व्यक्ति नाम का व्यक्ति हुआ, वो उसने 1954 में 1954 के अंदर क्या किया, 1 मिनट के अंदर 4 मील से भी ज्यादा दूरी तय कर ली। और उसके 3 साल के बाद में फिर कई सारे 16 लोग ऐसे आए, 16 लोग जिन्होंने 1 मिनट के अंदर 4 मील से भी ज्यादा दौड़ लगाई, उतनी लंबी दूरी तय करी। बताइए आप, सदियों सदियों से जो इंसान के लिए असंभव था, वो 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि 16 लोगों के लिए संभव हो गया। जो किसी भी एक भी इंसान के लिए असंभव था सदियों सदियों से, इन 3 साल में ऐसा ये हुआ। लोगों का विश्वास बदला, लोगों की सोच बदली। और जब सोच बदलती है, जब विश्वास बदलता है, तो बाहर की दुनिया पूरी बदल जाया करती है। लोग सोच बना के बैठे होते हैं, लोग के मन की धारणा होती है, लोग ऐसे अकड़े हुए, जकड़े हुए, फंसे हुए होते हैं। महाराज जी आएंगे, कोई व्यवस्था नहीं करेगा, कोई आगे नहीं आएगा। सब ऐसे ही बोलते हैं, कोई आगे नहीं आएगा। और जो बोलते ना कोई आगे नहीं आएगा, खुद भी आगे नहीं आता है। चाहे आहार देने की हो, या वहीवर्त की बात हो, या प्रोचम में टाइम देने की बात हो, महाराज प्रोचम में कोई नहीं आता है। अरे तो खुद अपनी बात कर सबसे पहले तो। अपने आप को झोंकना पड़ता है। न ट्रस्टी आगे आता है, और न वो आगे आता, जो ट्रस्टी नहीं वो भी नहीं आगे आता है। फिर आगे कौन आता है? जो धर्मात्मा होता है वो आगे आता है, जो भक्त होता है वो आगे आता है। किस्मत में उजाले लेके वो इंसान आगे आता है। किसी भी काम में, परिवार के क्षेत्र में आगे आता है, धर्म में आगे आता है, हर जगह वो इंसान आगे आता है। जो किस्मत में उजाले लिखे होते हैं, नसीब में उजाले नहीं है, किस्मत में उजाले नहीं है, तो इंसान आगे नहीं आने वाला। परिवार वाले खींचेंगे, समाज वाले ताने मारेंगे, तू आ गया, तू इस व्यवस्था को संभाल, तू जिम्मेदारी संभाल, वो आगे नहीं आएगा। कई बार ऐसा भी होता है, कोई ऐसा इंसान जो धर्म में, समाज सेवा में, मंदिर में कभी आगे नहीं आया, क्या वो आगे आता है और वो कर गुजरता है। इतना बड़ा काम उसके हाथ से हो जाता है, बरसों बरसों तक उसको याद रखा जाता है।